मेरा नाम सिराजुद्दीन अलाउद्दीन शेख। मैं आज मेरी कंपनी, हम इस जो प्लॉट पे हम कर रहे हैं, ये प्लॉट के ओनर भी हैं और डेवलपर भी हैं। हम आज राइट नाउ हम इस मोमेंट में जब बात कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर हैं। इस जगह की मिल्कियत हमारे पास है और जो यहाँ 102 फैमिली रहती है वो भी हमारे साथ है। सारे लोगों ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, हमने प्लान पास करवाया है और उसके बाद यहाँ जो 5 बिल्डिंग थी उसको हमने, उसमें से 2 बिल्डिंग को महानगर पालिका ने C1 जोन में डिमोलिश किया है और बाकी 3 बिल्डिंग को हमने तोड़ा है। आज IOD के सामने हमने तोड़ दिया है। तो तोड़ने के बाद सारे लोग हमारे साथ हैं। 1 साल से बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है और सारे लोगों को हम टाइम से अभी तक भाड़ा भी दे रहे हैं, जो तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर हमने ऐसे ही भाड़ा दे दिए। और ये पूरा काम रोकने का कारण ये जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कानूनी लीगली हमारा है, उसको कुछ लोग चलाते थे। उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे बच्चों को पढ़ाने का और नमाज़ पढ़ने का वगैरह, और वो अनऑथराइज है। जो लेआउट की पुरानी 1982 की प्लान है, RG है, वो RG में बनी हुई है। और उसको यहाँ के रहवासी ने कहा कि नहीं, इन लोग 1982 से हमारे साथ, 86 से हमारे साथ हैं, तो हम इनको भी थोड़ा सा रिहैब करो। तो हम जो लोग चलाते थे उनको बोले, तो उन लोगों बोले हाँ, हम कुछ रिहैब कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हम प्लान में उनके लिए भी 1200 फुट जगह पास किए, एग्रीमेंट भी रजिस्ट्री कर लिए। बाद में कुछ बाहर के लोग आके अपना खुद का इंटरेस्ट, अपना खुद की बेनिफिट के लिए रिलीजियस का सामना करके आड़ लेके इस मदरसे में लोगों का भीड़ जमा के, बाहर के लोग यहाँ ना डिमोलिश करने नहीं देते और यहाँ तमाशा खड़ा करते हैं। धर्म के नाम में हमेशा तमाशा खड़ा करते हैं। अनऑथराइज स्ट्रक्चर होने के बावजूद, हमारा होने के बावजूद, उसमें आज भी पावर सप्लाई हमारा है, खर्चा हम उठाते हैं और खुला रहता है, सारे लोग पब्लिक प्लेस से पढ़ते हैं और लेआउट के RG में बना है और उसका एग्रीमेंट भी है, तो भी तोड़ने के लिए गए। फिर महानगर पालिका ने उसको तोड़ने के लिए इनिशिएट किया है, तो कोर्ट ने बोला कि अभी इसमें जो अफेक्टेड पार्टी हैं उनको भी पार्टी बनाओ। तो हम उसमें पार्टी बन चुके हैं। आज ओनर, आज ये सारे मेंबर्स जो यहाँ हैं, उन्होंने भी पार्टी बन गए, हम भी पार्टी बन गए हैं। 16 फरवरी को उसकी फाइनल हियरिंग है डिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट में और हम लोग अलग से हाई कोर्ट में भी मूव कर रहे हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर है, वो भी कंसेंट देने के बावजूद, अब्दुल लतीफ़ खिलजी करके है, वो भी डिमोलिश नहीं कर रहा है। एक स्ट्रक्चर बचा है, आप देख सकते होंगे, वो भी क्या, वो मस्जिद का मेंबर है, इसलिए वो मस्जिद का आड़ लेके वो भी नहीं कर रहा है और वो नाजायज़ डिमांड रख रहा है। तो उसकी भी हमने नहीं सुनी, तो एक बचा है, वो भी आधा टूटा हुआ, उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। और मस्जिद के खिलाफ हम आज डेवलपर ओनर हाई कोर्ट तो मूव कर रहे हैं और मेंबर्स ऑलरेडी डिंडोशी कोर्ट में 2 केस में, एक केस में इंटरवेनर करके मूव कर चुके हैं और इसमें भी आज पार्टी कोर्ट के आदेश से इंटरवेनर करके मूव कर चुके हैं। 16 तारीख को फाइनल हियरिंग है। ये यहाँ पे सांसद भी पहुँच रहे हैं, गोपाल शेट्टी भी आपके बीच में। किस तरह की बैठक आयोजित की गई है और 102 लोगों के घर का मामला है, घर से बेघर है जो लोग, तो क्या लगता है किस तरह आप उन्हें, या ये काम जल्दी ही स्टार्ट करने का आप उन्हें विश्वास देंगे? जी, हमने इनको विश्वास बिल्कुल दिलाया था कि ये काम ऑलरेडी 2023 दिवाली से चालू हो जाना चाहिए था और हो जाना भी चाहिए था, लेकिन सिर्फ ये मदरसे की अड़चन की वजह से ये अब तक चालू नहीं हो पाया। अब 102 लोग जिनका घर टूट चुका है, बॉम्बे के जगह में आप सोचिए, जिसका एक घर लेने के लिए उनकी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है, उनका घर टूट चुका है। ठीक है, हम उनको भाड़ा अभी तक दे रहे हैं, 3 करोड़ से ऊपर भाड़ा दे चुके हैं, हम और कितना देंगे? अगर ठीक है, हमारी भी कुछ हालात आगे पीछे हुई, हम अगर उनको लेट फास्ट कर देंगे, उन्हें ये डर लगा हुआ है और उनकी डर नाजायज़ नहीं है। और सब बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब उनके लिए भाड़ा जेब से दे के रहना इतना आसान नहीं है और 1 साल से हम 3 करोड़ से ऊपर भाड़ा दे चुके हैं। तो जल्दी अगर ये काम नहीं चालू हुआ तो उन लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। भाड़ा मिलने के बावजूद उन्हें एक डर है कि अगर नहीं मिला और काम डिले हुआ तो बहुत पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका घर महानगर पालिका और हमने मिलके तोड़ दिए हैं और वो आज की तारीख में बेघर हैं। तो उनका घर नहीं चालू का कैसे रहेंगे? सांसद जी से क्या बात हुई, वो किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, इसमें किस तरह आपके साथ खड़े हैं? सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के पास हम भी गए थे, हमारे से पहले मेंबर्स लोगों ने गए थे उनके पास कि सर यहाँ पे एक अनऑथराइज स्ट्रक्चर की वजह से हमारा काम रुक रहा है और हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्डर हमारे साथ है, भाड़ा दे रहा है, लेकिन आगे का हमको बड़ा खतरा दिख रहा है, क्योंकि धर्म का मामला है। इंडिया में धर्म का मामला कितना सेंसिटिव है सबको मालूम है। तो सेठी साहब ने पूरे मामले की जांच की, समझी, हमें बुलाया, सारा पेपर देखा, वो मामला समझ गए, बात समझ गए। वो बोले कि ये तो बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ, जबकि अनऑथराइज होने के बावजूद, 700 फुट का स्ट्रक्चर होने के बावजूद आप 1200 फुट दे रहे हैं। उल्टा यहाँ पे
90% हिंदू और जैन है और 10% मुस्लिम है। 10% मुस्लिम को आप बना के दे रहे हैं 1200, 90% हिंदुओं का तो कोई डिमांड ही नहीं है। इसके बावजूद भी उनको अगर तकलीफ़ है तो फिर मैं इसमें इंटरवेन करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा, आंदोलन करूंगा, कोर्ट तक भी लोगों को लेके मार्च करूंगा। अब ये मदरसा इलीगल है तो मैं बनने भी नहीं दूंगा। अब ये काम जल्दी चालू कराऊंगा, मेरी तरफ से सारी मदद रहेगी। मैं DYC बिल्डिंग प्रपोजल के पास भी जाऊंगा, आपका काम जल्दी से जल्दी चालू करने की मैं पूरी मदद करूंगा।